आज का वीडियो उन तमाम सभी भाइयों के लिए होने वाला है जो एक विचार के पीछे पूरी ऊर्जा पूरी एनर्जी नष्ट कर देते हैं। और इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आपने इसके बारे में कमेंट किया था और बहुत सारे युवा भाई मुझे ये बोल रहे हैं कि जब भी हमारे मन में नेगेटिव विचार आता है, जब भी हमारे मन में कोई भी गंदा विचार आता है, हम उस विचार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपनी ऊर्जा उस विचार के चक्कर में बहा देते हैं। ऐसा होता क्यों है? दो तरह के विचार होते हैं, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार। जिधर जिधर हमारे विचार जैसे जैसे हमारे मन में आते हैं, अगर मैं कहना चाहूँ, वैसे ही हमारी ऊर्जा भी डाइवर्ट होती है। मैं कहूँ कि अगर पॉजिटिव विचार आपके मन में आ रहा है और आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपकी ऊर्जा पॉजिटिव दिशा में जाएगी। अगर आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहा है तो सीधी सी बात है, आपकी ऊर्जा नेगेटिव दिशा में जाएगी। आजकल मैं देख रहा हूँ जो भी युवा भाई हैं 14 साल से 15-18 साल के जिनकी एज है, जो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सबसे पहली चीज़ तो मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे वो चीज़ आपको दिखाई जा रही है जो आपके फ़ायदे की भी है, जो आपके फ़ायदे की नहीं भी है। उसमें से कुछ ऐसे अश्लील वीडियो, कुछ ऐसे चित्र आपके सामने आ रहे हैं जहाँ से उस एक विचार की शुरुआत होती है। और वो विचार अच्छा आता है या बुरा आता है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं कुछ ऐसे वीडियोज़, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ आपके सामने आते होंगे कि उस विचार की वजह से आप अपने शरीर की ऊर्जा नष्ट कर रहे होंगे। और आजकल यही हो रहा है। जो भी युवा भाई यंग एज में हैं, स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं अश्लील वीडियोज़ के, अश्लील हरकतों के, और चाह के खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। फिर बात आ रही है कि पढ़ाई पर फोकस करें, कैसे कर पाएँ, तो पढ़ाई पर फोकस उनका हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनका फोकस डाइवर्ट हो चुका है। अब ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे कि विचार किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आप और रिएक्ट कर रहे हैं। अभी मैं कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ कि विचार को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। एक चीज़ बहुत सिंपल वे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में जो चीज़ मैंने सीखी और समझी, देखिए, कोई भी एक विचार आपके मन में आ रहा है, अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हो, मतलब उस विचार पर आप नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव लेते हो, तो आप वो कर जाते हो। चाहे आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, किसी बिजनेस को टारगेट कर रहे हो, बॉडी को टारगेट कर रहे हो, आपको फिटनेस चाहिए, मतलब वो कर लोगे आप। ज़रूरत है, क्योंकि आप उस विचार को पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हो। वहीं आपके मन में गलत विचार आया, वासना का विचार आया, आपने खिड़कियाँ बंद की, आप वॉशरूम में चले गए, मुझे नहीं पता आप क्या करके आओ। कंट्रोल। जब आपको ऐसे विचार आना है, थम जाना है, सांस को रोक लेना है, एकदम मन को शांत करके बैठ जाना, खुद से ये सवाल करना है कि यही करने के लिए मैं दुनिया में आया? क्या यही मेरे माँ बाप ने सपने देखे हैं? क्या यही मेरा कर्तव्य है? इसमें ही मेरा जीवन कट जाएगा क्या? नहीं होगा ना। और मन, मैं सच बता रहा हूँ, आप ढेरों गलतियाँ करने के बाद भी आपको ये लग रहा होगा कि मैं इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी है। आप जब जब बाहर आने की कोशिश करते हो, आपका मन फिर से खींच के वहीं ले जाता है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप अपनी आदत को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। योग के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, रनिंग के माध्यम से, फिर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। मैं कई बार आपको रिकमेंड किया है, योगी परमहंस की बुक को फिर से पढ़िए, अगर नहीं पढ़ी है तो। उसमें योग के आपको कुछ विधियाँ बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जिनके चलते आप ये समझ पाएंगे कि हम अपने मन के जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट आ रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें और कैसे उनको पॉजिटिव वे में लेके जाएं। सिंपल सा फंडा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ एक बार। सिर्फ आप 5 मिनट रात को बिस्तर पे जाने से पहले बैठने की आदत डालिए, सिर्फ अपने मन के विचारों को समझिए। सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप आराम से 5 मिनट का मेडिटेशन फिर कीजिए। इस दौरान आप ये पाएंगे कि आपके मन में किस प्रकार की गतियाँ चल रही। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हुई ना, कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद आपको हैबिट होने लगेगी। फिर धीरे 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 आप विचारों पर अपनी मास्टरी करने लगेंगे, उनको कंट्रोल करके रखने लगेंगे। जब आपके नेगेटिव विचार कंट्रोल हो गए तो फिर आपको पॉजिटिव होने से कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। ट्राई करिए इसको। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक विचार और सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है, तो क्यों ना एक पॉजिटिव विचार लेके आए जो सब कुछ आबाद करके चला जाए। जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग कनेक्ट रहेंगे मेरे साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।